विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन देखा जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया वो पूरी तरह से गलत है और यही वजह है कि अपनी आवाज देश की जनता तक पहुंचाने के लिए यह प्रोटेस्ट दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। वहीं प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी जंतर मंतर पर तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को लेकर के तैयारी की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये मंच तैयार किया गया है जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी आपको नजर आएंगे। साथ ही जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके नेता भी आपको मंचासीन नजर आएंगे। साथ ही अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट को लेकर, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो कानून व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस और अन्य घटक दलों के कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उनके बैठने के लिए भारी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि जो ये प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के किस तरह की तैयारी की गई है और लगातार अभी भी तैयारी का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर शुरू होगा। आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और यही वजह है कि अपनी आवाज़ देश की जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार विपक्षी सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और अब तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान 146 सांसदों के निलंबन पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके पहले प्रदर्शन किया जा रहा था सुरक्षा चूक के मामले में, जिसके बाद लगातार आवाज उठाने के बाद में सभी का निलंबन देखा गया। कुल मिला के 146 सांसद ऐसे हैं जिनका निलंबन देखा गया है बीते कई दिनों में और ऐसे में अब सभी सांसद एकजुट होकर, तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर भी आज विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा और सिर्फ यही नहीं, विपक्षी दलों द्वारा आज देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की गई है। आज जंतर मंतर पर भी यही तस्वीर दिखाई देगी जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज नेता नजर आएंगे। देश भर में ही विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। लगातार लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसके पहले गांधी प्रतिमा के सामने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भी तमाम निलंबित विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है और ठीक 11 बजे कार्यवाही के शुरू होते ही ये प्रदर्शन बीते कई दिनों से देखा जा रहा है और अब आज भी ये प्रदर्शन देखा जाएगा जहां जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी नेता एकजुट होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, फिलहाल क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पे ही मौजूद हैं जहां पर इस प्रोटेस्ट को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर के यहां पर तैयारी की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं, एक मंच तैयार किया गया है जिस पर यह कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता जो हैं वो मंचासीन होंगे। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस का एक पोस्टर लगा है काफ़ी बड़ा और उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सेफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए
अब विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है। आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से जो विपक्षी दलों के नेता थे, सांसद थे, वो पैदल मार्च करते हुए आपको नजर आए होंगे। और आज जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया अलायंस के नाम पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो अब विपक्षी दलों के नेताओं को सड़क पर उतरना होगा। क्योंकि जिस तरीके से 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक इतिहास में पहली बार इतनी तादाद में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसके खिलाफ जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। और इसको लेकर के 22 दिसंबर को पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पर उतरेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ ये संदेश देंगे कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए आज पूरे देश में प्रदर्शन, जनसभा और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे एक संदेश दिया जा सके देश को भी कि विपक्ष अब जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर के तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं जो नेता, जो कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आएंगे उनके लिए काफ़ी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि वो नेता यहाँ पर बैठ सके। और एक मंच तैयार किया गया है जहाँ से जो सीनियर लीडर हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी अब सड़कों पर उतरने की। और इस प्रोटेस्ट को देखकर जो दिल्ली पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए और जो प्रोटेस्ट है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो यानी एक तरफ जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो प्रोटेस्ट को लेकर पूरी तरह से लामबंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है इस प्रोटेस्ट को लेकर। क्योंकि दिल्ली पुलिस के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट के जरिए जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। और यही वजह है कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर पर तैनात हैं, उनके साथ अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन एक बड़ी बात है इस पूरे प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है वो ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जितने बैनर, पोस्टर, होल्डिंग लगाए गए हैं उसमें विपक्षी दल का एक भी नेता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ यहां पर कांग्रेस के नेताओं के ही पोस्टर लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। यहां कहीं भी आपको एक भी विपक्षी दल का नेता नजर नहीं आएगा, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ही पोस्टर आपको नजर आएंगे। ठीक मंच पर एक बैनर जरूर लगाया गया है इंडिया अलायंस का, लेकिन उसमें भी किसी भी दल के नेता की तस्वीर नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा है सेव डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तैयारी की गई है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो इंडिया अलायंस का ये विरोध प्रदर्शन है, तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें क्यों? और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा क्या विपक्ष के दल के नेता आज यहां नजर आते हैं या नहीं। फिलहाल धन्यवाद आपका बलराम, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।